लूका रचित सुसमाचार 20:27 से आगे। पेज नंबर 119। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग की को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने की भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुओं की जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तू अतने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उसे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, हालेलुया, आपको इस बात के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको इस बात के लिए सावधान होने की आवश्यकता है कि मेरा ध्यान कहाँ है। हालेलुया। किस बात के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है? मेरा ध्यान कहाँ है। हालेलुया। आप अपने आप से पूछो और आप खुद उत्तर देखो, खोजो कि मेरा ध्यान कहाँ है। हालेलुया। अगर आप अपनी आंखों को बंद करते हो और आंखों को बंद करने के बाद में जब आपको संसार की कोई बातें अगर याद आ जाती तो समझ लेना आपका ध्यान वहीं पर है। जब आप अपनी आंखों को बंद करते हो, कोई टेंशन, कोई कर्ज, कोई लेनदार, कोई बच्चे, कोई भोजन, कोई किचन, कोई जरूरत की चीजें या गैस या कपड़ा, कुछ भी याद आता है अगर आपको, तो आप समझ लेना कि आपका ध्यान वहां है। हालेलुया। अगर आपका ध्यान उस तरफ है तो आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही? अगर आपका ध्यान यहीं बैठे हो लेकिन आपके घर पर है तो आप प्रभु से कुछ नहीं ले सकते। आप यहीं बैठे हो, आपका ध्यान आपके पति की तरफ, पत्नी की तरफ, बच्चे की तरफ, कर्जदार की तरफ, लेनदार की तरफ, जो गैस खत्म हो गया हो उसकी तरफ, जो राशन खत्म हो गया हो उसकी तरफ। आप बैठे यहां हो लेकिन आपका ध्यान वहां है, तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। वचन में एक बात आपके और मेरे लिए लिखा है 34 पद में, यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को, कौन से युग को? उस युग को, हालेलुया, और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करेंगे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बताता है कि तू विवाह के बारे में
क्वेश्चन कर रहा है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विवाह को देख करके बपतिस्मा नहीं लेते। मोर बेटी के शादी कहा हुई, मोर बेटा के शादी कहा हुई। जब शादी हो जाए होकर बाद बपतिस्मा ले वो, जब विवाह हो जाए होकर बाद में देख वो, जब पहली शादी कर लेते होकर बाद में बपतिस्मा ले वो। लेकिन बताता है वचन कि जो मेरे युग की चिंता करेगा वो विवाह की चिंता नहीं करेगा। आमीन, आमीन। जो मेरे दर्शन की चिंता करेगा वो विवाह की चिंता, जो मेरे अभिषेक की चिंता करेगा वो विवाह की चिंता नहीं करेगा। जो मेरे दर्शन की चिंता करेगा वो विवाह की चिंता। अब विवाह में सब प्रकार की बात होती है। खाना का भी व्यवस्था देखना पड़ता है, कपड़े का भी व्यवस्था देखना पड़ता है, बैंड का भी व्यवस्था देखना पड़ता है, सारी चीजें देखना पड़ता है। हालेलुया। अब सीधी बात, विवाह बोल दिया मतलब उससे जुड़े हुए अगर किसी भी बात ने अगर आपको परेशान किया तो आप परमेश्वर के युग की धुन में नहीं हो। और जब आप परमेश्वर के युग की धुन में नहीं हो तो आप स्वर्ग का कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा मैं अपने मन में कौन से राज्य के चिंता में हूं। अपनी सोच में पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन से राज्य के चिंता में हूं। आपके दिमाग में पहले यह सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि मैं कौन से राज्य की धुन में हूं। अगर वो राज्य, वो युग अगर चिंता का है, कर्ज के चिंता का है और आप बैठ गए हो यहां पे गलती से, तो मैं आपको बोल बोल के परेशान हो जाऊंगा। दीदी तोला प्रभु छूना चाहते, दीदी तोला प्रभु छूना चाहते, दीदी तोला प्रभु छूना चाहते। ओ ऐसे लागे जैसे कि बोलते नहीं, नदी जाने के बाद या तालाब जाने के बाद कत्ता कहला है वो, तो वो क्या बोलते, ए पोरीस भर है ऊपर ले जाते। उसका मतलब क्या है? आप कितना भी गहराई में चल दिए लेकिन सब कुछ ऊपर से चला गया। आप कितने भी गहरे कलिसिया में आ गए लेकिन सब कुछ ऊपर से चला गया। आप कितने भी आत्मिक लोगों के बीच आ गए लेकिन सब कुछ ऊपर से चला गया। उसका मतलब शायद आज तक नहीं समझ पाए होगे लेकिन आज बता रहा हूं आपको। हालेलुया। अगर उस गहराई में उतरने वाले को अगर मजा आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा मोर ऊपर से आते, वो बोलेगा मेरे को मजा आ रहा है, गहला है तो मुझे मजा आ रहा है, खाई है तो मुझे मजा आ रहा है, और डीप है और गहरा है तो मुझे मजा आ रहा है। लेकिन मजा किसको नहीं आएगा? जिसको उस गहराई पसंद नहीं होगा। वो बोलेगा डर क्या है, सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा है, नहीं नहीं मैं जल्दी बाहर आऊंगा उसमें से। आज बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे नहीं बैठे हैं तो उसका रीजन सिर्फ यही है, उन्होंने हमें कभी समझ नहीं पाया। अगर बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग अगर आज यहाँ पे नहीं बैठे तो उसका रीजन सिर्फ यही है, हम जिस अंदर की बात को कर रहे थे वो उसके दिमाग में नहीं चढ़ा, उसके चित्त में नहीं बैठा, उनके सोच में नहीं आया, उनके विचार में नहीं आया, वो सब उसके ऊपर से चला गया और उन लोगों को समझ में आया कि हम ही गलत है। अरे भैया हम तो उसके ऊपर ऊपर का बात भी नहीं कर रहे थे, हम तो गहरे के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं सोच पाए कि मैं कौन सी गहराई के मनन करता हूं, अगर आप इस बात को नहीं सोच पाए कि मैं कौन सी युग की गहराई में हूं, अगर आप इस बात को नहीं सोच पाए कि मैं कितना आत्मिक हूं, कितना विजन में हूं, कितने दर्शन में हूं, परमेश्वर मेरे घर में ही कोई अगर चीज अशुद्ध है तो बताता है कि नहीं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को उन्नति करता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी बैरी के भी बारे में परमेश्वर आपको तब बताएगा जब आप उस गहराई में जा करके उससे पूछोगे। आपके विरोधी के बारे में भी परमेश्वर तब बताएगा जब उस गहराई में जा करके परमेश्वर से पूछोगे। अब आप ऊपर में ही बैठे हो, आप बोल रहे हो मैं नहाना चाहता हूं, मैं नहाना चाहता हूं, मैं नहाना चाहता हूं। ये कुछ ऐसा हो गया कि बेचारा नहाने नदी गया लेकिन मग्गस पे ढूंढ ढूंढ के ही अपने ऊपर में उंडेल रहा है। वो नहर गया नहाने के लिए लेकिन उसको छलांग लगाना पसंद नहीं आ रहा है, वो मग्गस से ही उठा
लेना तई कर दे, लेना तई कर दे, लेना तई कर दे। जो आदमी दूसरे को खोजता है, हालेलुया, वो मग्गे से लेके नहाने वाले आदमी के समान है, हालेलुया। लेकिन जो खुद छलांग लगाता है वो गहराई को पसंद करने वाले आदमियों के समान है। आप कौन से लेवल के आदमी हो? खुद छलांग लगाना है कि दूसरे पर डिपेंड रहना है? कौन खुद छलांग लगाना चाहता है भाई? हाँ, तो आप उस लेवल के आदमी हो। अगर आप बोल रहे हो नहीं भाई आता ही, नहीं भाई आता ही, हाँ तो मग्गा ढूंढ ढूंढ के हाथ ना मग्गा माले थे, क्योंकि मैं करूंगा तो कितना करूंगा, मैं तो सबके लिए करना है मेरे को। लेकिन आप करोगे तो क्या करोगे? खुद के लिए बैठोगे, हालेलुया। जो 5 मिनट बैठे थे उसको 15 करोगे, 15 से आधा घंटा करोगे, आधा से 1 घंटा करोगे, 1 से 1.5 घंटा जाओगे। लेकिन मैं करूंगा तो कितना करूंगा? अगर करूंगा भी, अगर मैं फोर्सफुली करूंगा तो 11 मिनट, उससे ज्यादा किसी का बोझ नहीं उठाता। किसी का नाम लेके भी करूंगा तो 11 मिनट, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता किसी एक सिंगल पर्सन के लिए। जब वचन में पढ़ते हो, कुछ व्यक्तियों ने यीशु मसीह से सवाल किया। वो 7 भाई थे, उनके बड़े ने एक से विवाह कर लिया और उनके परिवार में यह परंपरा थी कि यदि संतान ना हो तो वह दूसरे भाई से विवाह करे और उसके लिए वंश उत्पन्न करे। ऐसा करते करते 7 खत्म हो गए और इसके पीछे वो स्त्री भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि अचानक उनके अंदर अगर जीवन आ जाए तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको सोचने की आवश्यकता है कि यदि आप संसारिक आदमी हो तो मूड़ी खोज आओगे और बोलोगे ये 7 आदमी 7 जन के बारे में कहा थे, मतलब हम 7 जन ले तो जरूर प्रार्थना करवाए पड़ी। ओकर बादे में कछु जी दिखी, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तो आदमी नहीं खोजेगा, अगर आत्मिक होगा तो आदमी, पढ़ो पढ़ो, आपको शायद उसके बाद समझ में आएगा। यीशु ने उनसे कहा इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, मतलब इस युग की संतानों में विवाह होता है, मतलब एक बार में शादी हो जाते का? एक बार में हो जाते शादी? धाए देखे ताले कल मड़वा, फिर धार देखे ताले कल मड़वा, ऐसा आदमी उसको देखता है और उसको ऑप्शन में रखा रहता है, फिर उसके दूसरे को भी देखता रहता है, फिर उसको भी देखता रहता है, फिर उसको भी देखते देखते तीसरे को भी ऑप्शन में ले आता है और तीसरे को भी ऑप्शन में ले आता है, उसके फिर चौथे को देखता है और उसके बाद आखिरी में निर्णय करता है एक प्रार्थना कराए तो खाली मूड़ी पीरा छोड़ीस, एक प्रार्थना कराए तो खाली खबरदार धगेरी सेवाए, जेकर कराया है ना तो वो दिन बैन पड़ रहे हैं तो खड़े हो गए, चुप ऐसा खड़े हो गए, फिर दोकर प्रार्थना कराना, अरे मां हवा में उड़ जाए लगे रे, यह परफेक्ट है मोर बा, एकरे का भी हा करबो, एक करा भी हा करबो। लेकिन वचन क्या कहता है? इस युग के लोग, मतलब तुम संसारिक हो अभी भी, अगर तुम आदमी खोज रहे हो मतलब तुम अभी भी संसारिक हो, लेकिन तुम प्रभु को खोजोगे तब आत्मिक हो। अगर परमेश्वर से ही सब पाने की इच्छा रखोगे तब आत्मिक हो, प्रभु को ही द्वार खोलने के लिए बोलोगे तब आत्मिक हो, प्रभु को ही खाना लाने के लिए बोलोगे तब आत्मिक हो, प्रभु को ही वस्त्र अरेंज करने के लिए बोलोगे तब आत्मिक हो, प्रभु को ही धन की अरेंजमेंट करने के लिए बोलोगे तब आत्मिक हो। लेकिन अगर तुम इस युग के होगे तो ये जो इस युग के लोगों में विवाह होते हैं उसका एक अर्थ भी है, क्योंकि इस युग का विवाह जब बात करता है तो आपको इब्रानी परंपराओं में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे। यहूदी में साल भर का डिस्टेंस रखा जाता था। कितने साल, कितने दिन का, कितने दिन का? अब उस साल भर में अगर उसने 10 जने को भी छांट के रखा होगा, 1 जन 2 जन 3 जन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो यहूदा, तो याकूब, तो यूहन्ना, तो यशायाह, अब कुछ 10 लोगों को भी अगर उसने अवसर में रखा होगा तो 1 साल बाद में डिसाइड होगा कि उस 10 में से कौन उसके लायक है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात बोला गया कि इस युग के लोगों में विवाह होते हैं तो आपको इस बात को इब्रानी रीति से समझना पड़ेगा कि वहां पर जब लोगों का चुनाव होता था विवाह के लिए
चाहे लड़की हो चाहे लड़का, साल भर का डिस्टेंस रखा जाता था और उनको नियम दिया जाता था, अगर तेरे को मेरे घर पे आना है तो इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तेरे को मेरे घर पे आना है तो इन नियमों को पालन करना पड़ेगा, अगर तेरे को मेरे घर पे आना है तो इन कायदे को, कानून को पालन करना पड़ेगा, तब तेरा मेरा विवाह साल भर बाद होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर बात चल रहा था ऐश्वर्य कर्म का, तो उदाहरण किसका दिया परमेश्वर ने? विवाह का। आज लोग यही हो गए हैं, आज जो लोग इसी बात में बदल गए हैं। आज लोग क्या हो गया, परमेश्वर के पास आना को शादी खोजे में टूरी खोजते बरोबर बदल रहा है। साथ बार बार शादी खोजते हैं तो लड़का खोज रहे हैं, ऐसे बदल रहे हैं बार बार अपने आप को। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम इस युग के होगे तो तुम विवाह के जैसा काम करोगे, लेकिन अगर तुम मेरे युग के होगे तो तुम मुझसे ही मांगोगे और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। जब उस युग के बारे में बात चल रहा था तो उस युग में बताया जाता है कि जब विवाह होता था तो 1 साल का डिस्टेंस रखा जाता था, और उससे 1 साल के डिस्टेंस में अगर उसने 10 को भी देखा है तो 10 को सेम नियम दिया जाता था कि तेरे को मेरे घर आने के लिए इस चीज को पालन करना पड़ेगा, तेरे को मेरे घर आने के लिए इस बात का पालन करना पड़ेगा, तेरे को मेरे घर आने के लिए इस कानून का पालन करना पड़ेगा, मेरे घर में ये खाना पसंद नहीं है, मेरे घर में ये पहनना पसंद नहीं है, मेरे घर में इस तरीके से बात करना पसंद नहीं है, मेरे घर में इस प्रकार का चाल चलन पसंद नहीं है, तो तेरे को मेरे घर आने के लिए ये बदलाव करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग की और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे न विवाह में। अगर आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो, अगर आप एक दिन यीशु मसीह मुझे लेने आएगा इस बात पर विश्वास करते हो, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा है, खड़ा है और एनी टाइम अवेलेबल है, तो आप किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखोगे। इंसान पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 आज्ञा ना मानो। आपको 10 आज्ञा तो आपको नाक कटा के भी मानना पड़ेगा, आंख फोड़वा के भी मानना पड़ेगा, कान कटवा के भी मानना पड़ेगा। जो आदमी 10 आज्ञा को हल्के में लेता है, परमेश्वर उसको अपने लायक नहीं समझता। परमेश्वर जो 10 आज्ञा को हल्के में लेता है, परमेश्वर उसे अपने लायक नहीं समझता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के आगे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, तो वचन बताता है कि जब अब्राहम अपने घर से निकला था तो सिर्फ इजरायली या यहूदी उसके पीछे नहीं निकले थे, उसके पीछे अन्य जाति भी निकले थे। कौन निकला था? अन्य जाति भी निकला था। जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से छोड़ने के लिए बोला था तो केवल इजरायली नहीं आए थे, उसके पीछे पीछे अन्य जाति भी आई थी जो यहूदी नहीं थी, जो इजरायली नहीं थे। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचो कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल नहीं रखा, लेकिन अगर आपने उस आश्चर्य कर्म को देख लिया जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए रखा हुआ है, अगर आप उसकी तलाश नहीं करते हो, तो अगर उसने वचन में लिखा कि सिवाय 70 के कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया, तो सोचो वो आपको क्या करेगा। सिवाय 70 के कोई भी कनान देश में जब प्रवेश नहीं कर पाया, जबकि निकले वहां से लोग 5 लाख से ऊपर थे, जिनमें पुरुष की संख्या बताई जाती है। तो सोचो आपका क्या हाल होगा कि अगर आप परमेश्वर को छोड़ किसी और बात पर आशा रखते हो, परमेश्वर को छोड़ किसी इंसान पर आशा रखते हो, परमेश्वर को छोड़ किसी मनुष्य पर आशा रखते हो, परमेश्वर को छोड़ किसी और लोग, ये लोग, वो लोग, आप क्राइटेरिया, आप दायरे, आप इंसान को बांट करके रखे हो, तो परमेश्वर आपको क्या न्याय करेगा वो आप ही जानोगे और परमेश्वर जानेगा। मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं हूं। लेकिन आपको और मुझे इस बात को परमेश्वर का जवाब देना पड़ेगा कि हमें जब मालूम था कि पुनरुत्थान यीशु मसीह से था,
तो आपको चाहिए था कि किसी इंसान से संबंध रखने से पहले परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत रखते। किसी इंसान के साथ अपने आप को जोड़ने से पहले आप परमेश्वर के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते। किसी इंसान के साथ अपने आप को संगति मिलाने से पहले आप परमेश्वर के साथ अपने आप को संगति मिलाना अच्छा समझते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो कि आवेदन पत्र में इस्तेमाल किया जाता है, साधारण सनम्र निवेदन है कि हालेलुया, यहां आने से भी पहले बिना प्रार्थना करके ये मत आया करो। घर में से कहीं जाने से भी पहले बिना प्रार्थना किए मत जाया करो। कहीं कुछ खाने से भी पहले बिना प्रार्थना किए मत खाया करो। बाहर भी कहीं कुछ खा रहे हो, खरीद के भी खा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हूं कह रहे हो तो ये इसी बात का प्रमाण है जब आप हर बात में प्रभु की अगुवाई ले करके काम करते हो। आपने परमेश्वर से पूछा ही नहीं कुछ काम करने से पहले, और आपने धड़ल्ले से कोई काम कर लिया, और आपने ना प्रार्थना किया, ना प्रार्थना में रह करके कुछ पूछा, ना उस काम के लिए उपवास किया, ना उस काम के लिए अपने आप को प्रभु में सौंपा, और जा करके उधर लॉस हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप रोगे कि आप, जब बच्चा अगर रोएगा तो माँ भी रोएगी, माँ भी रोएगा तो उसका बाप भी रोएगा, सब रोएंगे। हालेलुया। किसको जाके दोष लगाओगे कि आपका काम बिगड़ गया? किसको जाकर के बोलोगे कि आपका काम बिगड़ गया? क्योंकि स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर जानता है कि आपने परमेश्वर को कितना आदर दिया था। स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर जानता है कि आपने उस काम को करने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ली थी कि नहीं ली थी। स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर जानता है इस बात को कि तुमने उस काम को करने से पहले प्रभु को उस काम में बुलाया था कि नहीं बुलाया था। स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर इस बात को जानता है कि उस जगह पर अपने कदम को आगे बढ़ाने से भी पहले तुमने पूछा था कि नहीं पूछा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस अभी रिसेंट में अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ जानना चाहते हो, करना चाहते हो, इसी 20 का जब आप 27 का आगे पढ़ रहे थे, वहां लिखा हुआ है 20 के 1 में, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक, शास्त्री, पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे जवाब पूछा, तुम मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और वह परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो आपको भी परमेश्वर स्वर्ग से देखकर जांचता है। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो वो आपके कामों से ही जांचता है कि आप कितने बड़े विश्वासी बने हो और कितने बड़े विश्वासी अपने आप को समझते हो लेकिन हो नहीं। क्यों? क्योंकि आपका काम बताता है कि आप ढकोसला करते हो। आपका काम बताता है कि आप कहते तो हो कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन किसी काम को आपने बिना पूछे कर दिया, तो ये कौन सा प्रेम है? क्या आपको इतना भी डर नहीं आया कि आपका दूल्हा आपसे नाराज हो सकता है? आप कुंवारी हो, शादी नहीं हुआ, फिर भी आपका दूल्हा यीशु मसीह है। आप शादीशुदा हो, आपका पति है, फिर भी आपका दूल्हा यीशु मसीह है। आप विडो हो, विधवा हो, फिर भी आपका दूल्हा यीशु मसीह है। अगर आपने किसी काम को करने से पहले अपने दूल्हे से अगर नहीं पूछा कि हे दूल्हा मुझे बता
जो काम मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और बिना उसे पूछे आपने अगर कोई काम कर दिया और अगर आप उसमें निष्फल हो गए तो वो दूल्हा आपको जब घर आने के बाद जो थप्पड़ मारेगा। मैं पहले यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरी वाइफ भी ठीक से नहीं जानती थी। हम लोग किराए के घर में रहते थे और मैं कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका बॉटल, उसको सप्लायर था जो होता है ना, थोड़ा सा 200 ml 300 ml बॉटल कोल्ड ड्रिंक बिकता है, तो कई लोग बॉटल को पी के फिर वो कैरेट में डाल देते हैं। तो मैं उसका सप्लायर था, मैं किसी के अंडर था, मेरे ऊपर कोई डीलर था, तो मैं उसको रिफिल करने जाता था, मतलब खाली बॉटल को लाता था, उनको भर के देता था। मैं सेल्समैन में काम कर रहा था, एज ए लेबर था मैं। तो जब मैं वहां काम करता था तो अक्सर मेरी वाइफ मुझे को फोन करती थी और बोलती थी कि मेरे, हम लोग हाउसिंग बोर्ड में रहते थे, आज आपको बता रहे थे कि हम लोग का स्टार्टिंग में 3000 रुपए किराया था, सॉरी मेरा सैलरी 3000 था, 2200 रुपए किराया था घर का। तो वो बोलती थी कि मेरे नीचे में 3 फ्लोर है वो हाउसिंग बोर्ड, तो नीचे वाली या बाजू वाली आके कहती थी कि वो कह रही है कि चलो तो थोड़ा सा आएंगे, तो क्या मैं जाऊं, ऐसा मेरे से पूछती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं फोन नहीं उठा पाया रहता था, और वो मेरे पूछने के लिए तो फोन लगा ही रहती थी, लेकिन मैं फोन नहीं उठा पाया रहता था। और उसके बाद में जब मैं कॉल बैक करता था तब तक पता चलता था कि वो उनके साथ में थोड़ा दूर जा चुकी है। तो इतना गुस्सा आता था अंदर से, इतना गुस्सा कि तू मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी। मैं तेरे को कॉल बैक करता ना भाई, मैं तेरे को कॉल बैक करके तेरे को डिसाइड बताता, मैं तेरे को कंफर्म करता कि तेरे को जाना है कि नहीं जाना है, मैं तेरे को कंफर्म करता कि तेरे को उस काम में होना है कि नहीं होना है, मैं तेरे को कंफर्म करता कि पड़ोसी तेरे लायक है कि नहीं है। लेकिन तू मेरा रिटर्न कॉल आए बगैर तू चली गई। फिर होता था हमारे बीच घमासान, तो तू मैं इधर उधर। आप बेशरम हो एक नंबर के, आप जवान भी हो तो बहुत बड़े बेशरम हो, निर्लज हो, आपके जैसा आदमी नहीं है और आपके जैसा आदमी होना भी नहीं चाहिए। डूब मरना चाहिए किसी काम को करने से पहले अगर आपने प्रार्थना करके प्रभु से अगुवाई नहीं ली है। किसी काम को आरंभ करने से पहले परमेश्वर की अगुवाई नहीं ली है, किसी काम में होने से पहले अगर परमेश्वर की अगुवाई नहीं ली है, किसी काम में जाने से पहले परमेश्वर से नहीं पूछा कि ये काम मेरे लिए है या नहीं है। जितना गुस्सा मैं अपनी पत्नी पर था, मैं सोचता हूं एक विश्वासी पर परमेश्वर उससे डबल गुस्सा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे मैं चिंता कर रहा था कि मेरी वाइफ सुरक्षित रहे, वैसे वो स्वर्ग से चिंता करता है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरी बेटी सुरक्षित रहे, उसका पैसा सुरक्षित रहे, उसका सेहत सुरक्षित रहे, उसका 2 व्हीलर सुरक्षित रहे, उसका 4 व्हीलर सुरक्षित रहे, उसका हड्डी सुरक्षित रहे, उसका अंदर सुरक्षित रहे। वो किसी भी ऐसे बुरे लोगों का फेस भी मत देखे जो उसे गाली देता। ये परमेश्वर का दिल है आपके प्रति, वो आपसे नाराज नहीं होता, लेकिन इसलिए गुस्सा होता है, इसलिए नाराज होता है कि तू उधर चले जाएगी तो वो तेरे को गाली दे देगा, उधर तू उधर चले जाएगी तो तेरा पैसा नुकसान हो जाएगा, तू उधर वो चले जाएगी तो तेरे को तू गिर सकती थी, तो तुझे चोट लग सकता था, कोई लोग तेरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, कोई लोग तेरे लिए मंत्र साजिश करके रखे होंगे, कोई लोग तेरे लिए जाल बिछा के रखे होंगे, कोई लोग तेरे लिए विपत्ति की योजना बना के रखे होंगे, लेकिन मेरे आवाज का तो वेट करती और मैं तुझे डिसाइड करता कि तुझे कब जाना है, कब करना है, कब नहीं करना है, क्या तेरे लिए भला है, क्या तेरे लिए अच्छा हो सकता है, ताकि तेरे को कोई नुकसान मत होता। यीशु मसीह के नाम आमीन, आमीन, आमीन। क्यों वो व्यक्ति बेशरम है, क्यों वो व्यक्ति निर्लज है? क्योंकि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि उससे भी बड़ा चिंता करने वाला स्वर्ग से बैठा के उसे देख रहा है। यीशु मसीह उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला स्वर्ग से उसे देख रहा है, और वो इस बात के लिए नहीं क्रोधित होता है कि वो आपसे नफरत करता है, वो इस बात के लिए क्रोधित होता है कि तेरा नुकसान होगा तो मेरा ही तो नुकसान होगा, तू गिरेगा तो मेरा ही, मुझे भी तो दुख होगा, तू रोएगा तो मुझे भी तो दुख होगा। नहीं होगा दुख? बच्चा रोता है तो बाप को दुख नहीं होता? बच्चे का पैसा नुकसान होता है तो माँ बाप को दुख नहीं होता? बच्चे को कोई गाली देता है तो क्या माँ बाप को दुख नहीं होता? अगर उस रास्ते में भी अगर कोई आदमी अगर ऐसा बैठा है जो उसे गाली देता हो या गंदा नजर डालता हो, तो पर भी माँ बाप को दुख होता है और बोलता है नहीं तू बेटा तू उस रास्ते से मत जाना,
क्योंकि वहां पे ऐसे दुष्ट लोग बैठे हैं जो तुझे गलत नजर देखते हैं, तुझे गलत बोल सकते हैं, तो इधर से घूम के जाना, इधर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका क्रोध या उसकी बातें वो इसलिए नहीं है कि वो आपसे नफरत करता है, वो उसका क्रोध, उसकी बातें इसलिए है क्योंकि वो आपको किसी भली वस्तु से हानि होने नहीं देना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। और आप समझते हो कि मैं ये काम मैं अपने से कर सकता हूं, आप ये समझते हो कि ये काम मैं अपने से कर सकता हूं, आप ये समझते हो कि मैं विश्वासी हूं तो कहीं भी खा सकता हूं, मैं कहीं भी किसी के साथ बैठ सकता हूं, मैं कहीं भी किसी के साथ हो लेना चाहता हूं, मैं किसी के साथ में जा सकता हूं। बिना आज्ञा के ना अपने आप पापा के घर में भी मत जाओ। अगर आप शादी होकर बहू होकर के आ गए हो तो अपने बाप के घर भी मत जाओ बिना प्रभु से पूछे। पता नहीं, क्या पता आपका पापा ही आपको 2 थप्पड़ लगाने के लिए बुला रहा हो। बिना पूछे कोई काम मत करो, उसका वेट करो। वो आपके पिता को भी बनाने वाला परमेश्वर है, आपकी माँ जिसके द्वारा उसने आपको पैदा किया उसका भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अरे यहां तो मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अपने ही बच्चों को खाने के लिए बैठे रहते हैं, अपने ही बच्चों को जादू टोना करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, अपने ही बच्चों को पैलेटों को मार देते हैं कि वो तंत्र मंत्र सीख जाएं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने ही बच्चों को गड़बड़ी कर देते हैं, उसको कुछ कुछ कर देते हैं ताकि उनको सेहत में कोई नुकसान ना हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखो, हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो चाहता है कि आपका 1 रुपए का भी नुकसान मत हो। वो चाहता है कि एक शब्द भी मेरे बेटे के विरुद्ध में कोई मत बोले, वो चाहता है कि एक वर्ड भी मेरी बेटी के विरुद्ध में कोई मत बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोच रहे हो कि परमेश्वर इतना बड़ा वो एंग्री परमेश्वर है, वो क्रोधी परमेश्वर है, वो विनाशकारी परमेश्वर है, वो आपका बुरा चाहता है इसमें लिखा है? नहीं, वो इतना दयालु परमेश्वर है, बोलता है तू मेरे अंदर है, मैं तेरे अंदर हूं। तो तू अपने शरीर को कहां लेके जा रहा है? मतलब तू अपने शरीर को वहां लेके जा रहा है, मतलब तू मुझे भी वहां ले जाना चाहता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है बात? अरे अगर आप बिना आज्ञा के वहां जा रहे हो, भैया आपके साथ तो उसे भी जाना पड़ेगा ना, वो आपका बाप है, वो आपको बोला है कि मैं तेरे अंदर रहूंगा, वो बोला है कि मैं तुझे पाया जाता हूं, वो बोल रहा है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, मतलब आप इनडायरेक्टली उसे भी तो लेके जा रहे हो। तो आपको क्या जवाब देगा? वो आपको क्या उत्तर देगा? मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन, यहां आने से पहले ये मत सोचना कि मैं ये वाला आज्ञा पूछूं प्रभु से कि मैं विश्राम दिन मानूं या ना मानूं, इसका उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसा है कि खाने के बाद खाने का पचना कंपलसरी है। हालेलुया। वैसे ये 10 आज्ञाओं में एक ऐसी आज्ञा है जिसको मानना कंपलसरी है। इसके अगेंस्ट कोई पूछता है, उसका जवाब प्रभु से नहीं आएगा। कोई संसारिक काम कुछ कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी से और कुछ वार्तालाप कर रहे हो, लेन देन करने जा रहे हो, कर्जा लेने जा रहे हो, कर्जा देने जा रहे हो, पैसा लगाने जा रहे हो, व्यापार में पैसा घुसाने जा रहे हो, एक एक बात जो संसार का है पूछ करके करो, तो आपकी परमेश्वर जो आपके लिए योजना बना के रखा है वो सफल हो यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी भली वस्तु से हानि ना हो यीशु मसीह के नाम में। कोई दुष्ट आपके विरुद्ध में जाल ना बिछा सके यीशु मसीह के नाम में। कोई बैरी आपके विरुद्ध में गड्ढा ना खोद सके यीशु मसीह के नाम में। कोई बैरी आपके अगेंस्ट में पत्थर ना उड़ा सके यीशु मसीह के नाम में। कोई आपको बीमार करने की योजना ना बना सके यीशु मसीह के नाम में। कोई आपको हॉस्पिटल ले जाने की योजना ना बना सके यीशु मसीह के नाम में। और आप जयवंत से बढ़कर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जयवंत से बढ़कर हो जाओगे यीशु के नाम में। मेरे को बड़ा वाला आमीन चाहिए। आप जयवंत से बढ़कर हो जाओगे यीशु के नाम में। आप जयवंत से बढ़कर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप जयवंत से बढ़कर होने के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के नाम में। आप कभी भी इस बात के विषय में चिंता मत करना जो संसार आपसे आकर के क्वेश्चन करे। आप हमेशा, जब यहाँ पर याकूब 20 में जब पूछा गया, उसने भी कहा पहले तू मेरे को एक सवाल का उत्तर दे। हालेलुया। जब इस बात को आप देखते हो 20 के 27 से मिलता है, जब विवाह के विषय में क्वेश्चन पूछा गया, उस समय भी परमेश्वर ने एक बात सवाल रखा कि तू कौन से युग के बारे में बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिससे मिलते हो, जिससे बात करते हो, जिसके साथ बैठते हो, जिसके साथ
आपकी वार्तालाप होती है, आप उसके बातों को पकड़ो कि वो कौन से युग के बारे में बात करता है। अगर वो उस युग के बारे में बात करता है तो समझ लेना वो जीवते परमेश्वर को खोज रहा है। अगर वो इस युग के बारे में बात कर रहा है, समझ लेना जीवते परमेश्वर के साथ में नहीं है, संसार में लिप्त हो चुका है, पूरा पूरा संसार में लिप्त हो चुका है। अब ना उसको आप बचा सकते हो, ना वो स्वर्ग में बैठने वाला व्यक्ति बचा सकता है जो हमारा परमेश्वर है, वो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी बातों से झलकेगा कि उसके बातों में क्या नजर आ रहा है, उसके कामों से झलकेगा कि उसके काम में क्या नजर आ रहा है, उसके जीवन से झलकेगा कि उसके जीवन में क्या नजर आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, व्यवस्था विवरण 6, व्यवस्था विवरण 5 का 5, 6 का 5। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या के साथ? सारे मन से, सारे जीव से और सारी, क्या लगता है आपको क्यों लिखा है ऐसा? सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति। मुंह से तो कह रहा हूं मोर परमेश्वर अब भला परमेश्वर है, लेकिन मन में चल रहा है ओ मम्मा कर चल दे रही तेन का हमारी मदद कर दे रही। अपने मुंह से तो कह रहे हो मैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, लेकिन फिर आप किसी से पूछ ले वो चापा वाला डॉक्टर है अच्छा है का है, धन रायपुर वाला, धन बेंगलोर वाला, धन ओहा धने, मतलब तुम्हें परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा। सारे जीव, जीव मतलब क्या? तोर प्राण मोर जी हलिकल जे तब बोले यीशु मसीह सब कुछ है। मोर जी आखिरी सांस तक चल दी तब बोले यीशु मसीह मोर बस सब कुछ है। मोर टोटा सुखात नहीं तब बोले यीशु मसीह मोर बस सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आज क्या है विश्वासी? आज का विश्वासी क्या? चर्चाएं फुल आत्मिक, घर गए ओह ठीक कहत रही से, ओह नहीं नहीं दो मम्मा ठीक कहत रही से, नहीं 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 चाचा ठीक कहत रही से, नहीं नहीं वो जीजा ठीक कहत रही से, अरे जीजा गोट ला बुला गया इसका कॉल रिकॉर्डिंग ला सुन, वो बने डॉक्टर ला बता रही से कि बने वैद्य ला बता रही से दर रायगढ़ के वो सूजी हो रही सैया जे लड़का वाला सूजी हो रही थे वो करवा में बता रही से, वो बने बता रही से, वो बने बता रही से। मैं बार बार आपको ये समझा के मैं आपको परेशान करता हूं और करता रहूंगा, और जब तक प्रभु खड़ा रखेगा तब तक आपको परेशान करता रहूंगा कि यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए भी आया है इस पृथ्वी पर। यीशु के नाम में यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए भी आया है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपके हॉस्पिटल के दवाइयों को बंद करने के लिए भी आया है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपके पैसे को बचाने के लिए भी आया है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपको वरदानों से भी देने के लिए भी आया है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपको सब कुछ दे देने के लिए आया है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, वो सब कुछ देने के लिए आया है। लेकिन वचन में क्या लिखा? क्या तू अपने सारे मन से है? 0.5% मन हम और यीशु मसीह करती जाते हैं, 0.5% है तो फूफा 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 कहा से है। और आखिरी में का आदमी कहा बोलते पता नहीं शायद फूफा ला प्रभु छ भेजे हो था। बोले से पहले शर्म भी नहीं आए।
यीशु मसीह फूफा बड़े था, यीशु मसीह बड़े। यीशु मसीह के शब्द काफिर से जा तेरा दास चंगा हो गया होगा। आमीन आमीन। कोढ़ी पूछा क्या तू चाहता है तो मुझे साफ कर सकता है, तो मैं चाहता हूं कि तू साफ हो जा। इतना काफी था। हालेलुया हालेलुया। आज का नौबत क्या है मालूम? शायद ए दीदी ला प्रभु छा भेजे है तो कान ले और रोज ओकर गोड़ धो के पी। कहा पी? गोड़ धो के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको खुद में जितना दे देगा ना, हो सकता है शायद मेरे द्वारा उतना भी ना दे आपको। प्रभु आपको खुद में जितना बढ़ा देगा ना, हो सकता है शायद उतना मेरे से भी ना हो पाए आपके लिए। प्रभु आपको खुद में जितना बोलेगा, बात कर देगा ना, क्या पता हो सकता है कि उतना मैं भी आपको वर्ड ना दे पाऊं जितना प्रभु आपको दे दे। प्रभु आपको खुद में जितना संभाल लेगा, हो सकता है शायद मैं भी उतना आपको ना संभाल सकूं, आपका पति भी उतना ना संभाल सके, आपके माँ बाप भी उतना ना संभाल सके। अब मैं पिछले हफ्ते आपको क्या बोला, क्यों अपने बच्चों के दान को बड़ा रखो, ताकि बड़ा होते होते उसको माँ बाप पर डिपेंड होने की आवश्यकता मत पड़े। नहीं तो क्या बोलेंगे, अभी आप 10-10 20 धरा उसको, फिर बड़ा होता तो क्या बोले, तो बचपन लेते तो यहाँ पैसा दे दे दात हस्तम और काम लबीता यहाँ सेटल कर पे। अब दाई बाबा मुड़ेल धर के बैठ गई। ए दादा हमार गुड्डू हा था हही मला दुकान खोल के दे बोला थे। ए दादा हमार बेटी तो तई हम और बस सब चीज करवे, पैदा काबा करे कह देता नहीं तो। आप दो ना 10-10 20 दो, मेरा कुछ नहीं आ रहा, मेरा कुछ नहीं आ रहा। मैं आपके दान दशवांश के पीछे नहीं हूं, मैं शिक्षा के पीछे हूँ। जैसा आपका परमेश्वर के लिए समर्पण रहेगा, वैसा आप बड़े बड़े होते होते वैसा ही फल खाओगे। आप वो बीज है आपका पैसा, आपके बच्चों को जो आप दे रहे हो, आप अपने पति के विषय में जो दे रहे हो, आप अपने विषय में जो दे रहे हो, एक बीज है वो आपका, आगे उसका फल नजर आएगा आपको। कई बार मैं अपनी वाइफ से भी पूछता ना कि तू भेंट के लिए रखी पैसा, तो वो कहती है मैं इतना रखी हूँ। मैं बोलता हूँ उसको आप तो किसी और को दे देना, लेकिन मैं तेरे को इतना दे रहा हूँ कि तेरे को आगे बढ़ के मेरे ऊपर भी भरोसा करना ना पड़े, तो परमेश्वर पर ही भरोसा करके रखे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों पता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं वहां पे ना रहूं और उसको जरूरत हो किसी चीज का। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कई बार ऐसा हो सकता है ना कि मैं ना रहूं और मेरी पत्नी को जरूरत पड़ सकता है। कई बार हो सकता है ना कि हम दोनों ना रहे लेकिन हमारे बच्चों को जरूरत पड़ सकता है। कई बार हो सकता है ना कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ में ना रहे लेकिन हमें जरूरत पड़ सकता है। कौन मदद करेगा? वो मदद करेगा, क्योंकि जिस घड़ी आप बच्चे के हाथों से दे रहे हो, प्रभु उसको उसके नाम से अलग डायरी में लिख रहे हैं। तो वो उसको किसी जरूरत पड़ेगा, उस समय माँ बाप उसके साथ में नहीं रहेंगे तो पर भी वो उपाय करेगा। पति पत्नी के साथ में नहीं रहेंगे तो पर भी वो उपाय करेगा। पत्नी पति के साथ में रहेगा, पति के लिए भी तो पर भी वो उपाय करेगा। और यहाँ पे आदमी क्या कर लेते सब, ए मोरे तो जिम्मेदारी है, मोरे तो जिम्मेदारी है, तो मरत ले ओकरे जिम्मेदारी रहते हुआ, ओकरे छाती में बैठ के खाते रहते हुआ, ओकरे छाती में बैठ के दाल मलाते रहते हुआ। क्यों? आप बचपन यही सिखा करके रखे हो। आप बचपन में उसी लीक पर उसी रास्ते पे चला के रखे हो। आप उसे ऐसे लीक पर चलाओगे सब कुछ भरोसा उस पर परमेश्वर और हो, और परमेश्वर उसके लिए उपाय करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अरे आप अपने बच्चों के लिए कितना कर पाओगे? आप ज्यादा से ज्यादा आप जितना लोन मिलेगा उतना ही कर पाओगे, लेकिन अगर परमेश्वर में अगर उसका सब चीज बेस्ट हो तो परमेश्वर उसके लिए बेस्ट उपाय करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो बेस्ट उपाय करेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं हो, वो बेस्ट उपाय करेगा जो आपके दिमाग में भी नहीं आया है, वो बेस्ट उपाय करेगा जो आपने कान से भी नहीं सुना होगा, और जब अचानक सुनोगे तो आपको पता चलेगा अरे मैं तो शायद अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर पाता, लेकिन इसके लिए तो परमेश्वर ने बड़ा कर दिया। ऐसा सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? कितने लोग ऐसे सुनना चाहते हो? उसका बीज आपको अभी से बोना पड़ेगा। आज अगर वो 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, आज ही आपको उसका बीज बोना पड़ेगा, ताकि वो बड़ा होकर कहे मैं सोचा भी नहीं था परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा उपाय कर दिया यीशु मसीह के नाम। मैं कल्पना भी नहीं किया था मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा उपाय कर दिया।
और रही बात अगर गलत समझने की, तो आप समझते रहो, हालेलुया। लेकिन हमारे बच्चे सेफ थे, सेफ हैं और आगे भी सेफ रहेंगे। और आप अगर गलत समझते रहोगे तो आप भुगतोगे, आप जानोगे, आप समझोगे और आप देखोगे। हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम उस बात को कभी सामने वाले को नहीं सिखाते जो हम खुद नहीं करते। हम सामने वाले को वही सिखाते हैं जो हम खुद करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हम उसको आपको बताएंगे भी नहीं। हमें शर्म आएगा आपको बताने में। क्यों शर्म आएगा? क्योंकि हम नहीं करते हैं, फिर भी आपको बता रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। हालेलुया। अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, फिर भी हम रिजल्ट देखते हैं। और दोनों बच्चे अभी कुछ नहीं समझते, दुनियादारी शरीर संसार अभी देखना चालू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रिजल्ट देखते हैं कि प्रभु क्या उपाय करता है। और हम सोचे भी नहीं रहते, हम कभी आकलन भी नहीं किए रहते, और परमेश्वर वो उपाय करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर हफ्ते हो सकता है कि थोड़ा सा आपको तकलीफ हो खुद के लिए बड़ा निकालने में, बच्चों के लिए बड़ा निकालने में, लेकिन याद रखो जब उसका 100 गुना परमेश्वर देगा ना, आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगा। और आप, मैं सोचता हूँ, बड़ी जगहों में खाओगे, पियोगे, अच्छी चीजें पहनोगे, अच्छी चीजें इस्तेमाल करोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यीशु मसीह में। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बेस्ट हूं, मेरे फैमिली आज बेस्ट है, मेरा फाइनेंस आज बेस्ट है। उसका रीजन यह है कि इन बातों को मैं चर्च स्टार्ट बिल्डअप करने से पहले मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूं। चर्च संडे लगाने से पहले मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूं, उससे पहले से मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूं जब मैं कहीं और था। उसका फल मैं आज खा रहा हूं। आज आप करो, उसका फल आप आगे जाके खाओगे। आपको मैं शायद बहुत कम लोग जानते हैं, उस गवाही को सुने होंगे। सामुएल के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने बोला था तेरे को सामुएल के लिए बड़ा बीज बोना पड़ेगा। बहुत कम लोग शायद जानते हैं, जो उस समय हमारे साथ थे उन लोग बस जानते होंगे। तो जब हम उसके पैदा होने से पहले उसके नाम का जब भेंट निकाल रहे थे, तो जब परमेश्वर जब वो पैदा हुआ ना, तो एक व्यक्ति से नहीं, कम से कम 3 लोगों से, 3 या अधिक लोगों से उसका नाम उनके मुंह से बुलवाया था कि वो सामुएल है बोल करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आपका आकलन है कि आप अपना भविष्य कैसे सोचते हो। वचन में क्या लिखा जब आप पढ़ रहे थे तो 20 का जब आप 34 पढ़े, यीशु ने कहा इस युग की संतान में विवाह होते हैं, पर जो लोग इस युग के इस योग्य ठहरेंगे कि वो इस युग को मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वो ना तो विवाह करेंगे और ना ही दिए जाएंगे। मतलब आप कौन से युग की आकलन करते हो, आपका सोच बताएगा। आप कौन से युग को अपने हृदय में लेके आते हो, आपका सोच बताएगा। आप कौन से युग के बारे में वार्तालाप करते हो, आपके शब्द बताएंगे। आपकी कौन से युग में आप युग के लिए आपकी मनोधारणा है, आपके विचार बताएंगे, आपके काम बताएंगे, आपकी योजना बताएंगे यीशु मसीह के नाम में। और वो जो योजना होगी वो बेस्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उसके युग को ध्यान में रखकर काम करोगे, अगर इस संसार के युग को ध्यान में रख के अगर काम करोगे, आपका भविष्य का कोई जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में नहीं। अगर आप परमेश्वर के युग को ध्यान में रख करके अगर काम करोगे, आपका भविष्य मक्खन की तरह बीतेगा, जो आपने कभी आकलन भी नहीं किया होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। जो आपने आंख से कभी नहीं देखा होगा, ऐसी बेस्ट चीजों को आप देखोगे अगर आप उसके युग को ध्यान में रखकर काम करोगे। आपने कान ने नहीं सुना होगा, ऐसी बड़ी ब्लेसिंग को आप सुनोगे कि आपके लिए होने जा रहा है, अगर आप उसके युग को ध्यान में रखकर काम करोगे। आपके चित्त में नहीं चढ़ी ऐसी बातों को आप बोलोगे, करोगे, देखोगे, लेकिन जब आप उसके युग को ध्यान में रखकर काम करोगे, इस युग को नहीं, उसके युग को, शब्दों को समझो। और शब्द और कहीं से नहीं आए, बाइबल से ही शब्द हैं कि अगर तुम उस युग के ठहरो, अगर तुम उसके अनुसार सोचो, अगर तुम उसके अनुसार आकलन करो, तो आप बड़े बड़े काम करोगे, आप अद्भुत अद्भुत काम करोगे, आप अद्भुत हो जाओगे और खुदावन आपको अद्भुत बना देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। मैं फिर से हिदायत दे रहा हूं, चेता काम बिना उसकी तरफ से परमिशन आए करोगे तो ना मेरी प्रार्थना बचा पाएगी, ना आपको आपके खुद की प्रार्थना बचा पाएगी। हालेलुया।
अगर आप उसकी परमिशन लेकर के अगर कोई भी काम करोगे, आपको शब्द नहीं सुनाई देता, कुछ लोगों को अपने जीवन में रखो, लेकिन उसको भगवान मत बना लो, उसको यीशु मसीह मत बना लो, उस आदमी को केवल इसीलिए बस रखो ताकि परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बोले और बात करे। आप गवाही पक्की हो, वचन में लिखा 2 लोगों की गवाहियों से बातें पक्की ठहरती है। उसको परमेश्वर बनाने के लिए मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आदमी आपके लिए प्रेयर कर रहा है, उसके बाद फिर आदर मान सम्मान सबके खोज रहा है, समझ लेना वो नरक जा रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम्हें सेत में दिया गया है, जाओ और जगत को सेत में दे दो। खुदा ने अगर उसको जिस काम के लिए रखा है वो करे, अपने अंदर घमंड पैदा ना करे। अगर आपके पूछने से उसके अंदर में घमंड किसी बात की रीति से पैदा हो रहा है, दोबारा उसका सहारा लेना बंद कर दो, किसी और को ढूंढो जो आप जब उसके लिए प्रेयर करो वो घमंड ना करे, आपसे कुछ इच्छा ना रखे, वो सेत में जो खुदा ने स्वर्ग से दिया है उसको सेत में इस्तेमाल करने वाली हो। हालेलुया। और उन लोगों से पूछ के ही अपने कदम आगे बढ़ाओ, चाहे जॉब करो, चाहे वैकेंसी डालो, चाहे कि कहीं जाना है आपको, विवाह में जाना है आपको, कहीं भी जाना है आपको, कोई काम करना है आपको, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है आपको, बिना पूछे मत करो, मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि दिन बुरे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा किस जगह पर आपके लिए गड्ढा खोदा गया है, किस जगह पर आपके लिए जाल बिछाया गया है, किस जगह पर आपके लिए विपत्ति की योजना बनाई गई है, और आप उसमें फंस जाओगे। और आदमी किसी को दोष नहीं लगाता है, सिर्फ यीशु मसीह को दोष लगाता है। इसलिए मेरे अंदर गुस्सा आता है, तो झट से आदमी बोल देता है प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन क्या तूने उस को करने से पहले पूछा था? हालेलुया। क्या उस काम को करने से पहले पूछा था क्या? तो फिर झट से दोष कैसे लगा दिया, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पूछा होता तो बोलता, तो एक बार प्रभु भी सुन लेता। लेकिन जब तूने पूछा ही नहीं, फिर दोष कैसे लगाया, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। इंसान आज वचन को अपने हिसाब से, अपने सलूक से, अपनी मनसा से, विचार से जैसा समझ में आ रहा है वैसा समझ रहा है और चल रहा है और दोष लगा दे रहा है फट से यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह मतलब हल्के में आए हैं कि वो अपने आप को क्रूस पे दे दिए, मतलब वो इतने हल्के में थे कि यीशु मसीह कि आप हर दम उसके ऊपर थोप लगा दो, दोष लगा दो, प्रभु तेरे वजह से हुआ है। पूछे वो आप करने से पहले? वचन में भी क्या लिखा पता है? घर बनाने वाला भी अगर बैठ करके पहले हिसाब ना जोड़े और घर बनाए तो उसे नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। उसका मतलब आत्मिक भेद में है कि कुछ भी काम करो पहले परमेश्वर के पास बैठो। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके पास बैठ के किसी बात का सलाह ले नहीं रहे हो, लेकिन काम में गड़बड़ी होने के बाद, नुकसान होने के बाद प्रभु को दोष लगा दिए। आपको मैं बता दूं, ना दे सहित, ना दे रहित, ना बिना दे के परमेश्वर अपने लोगों का 1 रुपया भी नुकसान होने देना नहीं चाहता। अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी अपनी गलती है, वो उसकी अपनी गलती है, वो उसकी अपनी गलती के कारण से उसको नुकसान हो रहा है कि उसने पहले पूछा नहीं है। वो अपनी बीमारी में जा रहा है तो उसकी अपनी गलती है कि उसने उस काम को करने से पहले परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उससे पूछा नहीं है। परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। आज परमेश्वर इसीलिए बैठा है एनी टाइम, यहाँ पे भी आपके साथ, मेरे साथ, एनी टाइम आपके साथ है वो, एनी टाइम। अंदर से मुझे याद करके पूछ तो सही, मैं तुझे बात करता हूं कि नहीं, ये परमेश्वर का वर्ड है। मैं लास्ट लाइन बोल के खत्म कर रहा हूं, किसी को मत खोजो, वो आपके अंदर है। कुछ भी काम करना है पहले अपने अंदर से परमेश्वर को पूछो, प्रभु मुझे ये करना है, सबसे पहले मुझे जवाब तू दे कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। आपके अंदर से आवाज आएगा। अगर आपको लगता है ना कि मुझे आवाज नहीं आता, आप अकेले में बैठना चालू कर देना। और मैं लिख के दे रहा हूं आपको, हो सकता है कि कुछ दिनों के 15 दिन 10 दिन जब आप डिस्टेंस इसको फॉलो करो तो आपको बैरी भरमा दे, लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। पहले मैं भी कंफ्यूज रहता था, प्रभु मैं तेरी आवाज कैसे समझूं। हालेलुया। लेकिन जब मैं इसको हैबिट में लाया, शुरुआत में मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को लगा कि शायद ये गलत है, कोई धोखा दे रहा है। लेकिन जब इसको मैं हैबिट में लाया तो मैं एक एक वर्ड समझ गया। मैं कई बार जब प्रेयर करता हूँ
कई लोगों से सुनता हूं कि परमेश्वर टाइम को भी बताता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपका हर चीज बताता है, हर चीज बताता है। मैं कई बार प्रेयर में बैठता हूँ, प्रभु मुझे कितना टाइम हो गया, शायद मुझे ज्यादा टाइम हो गया था, मैं उठता हूँ कुछ काम करना है, तो प्रभु समय घड़ी को उसके कांटों के इमेज के साथ में सामने ला देता है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो 5 ही मिनट हुआ है बैठे हुए। तो आपको क्या लगता है वो आपका हर पल सहायता नहीं करेगा? आप पूछने का आदत नहीं है आपको। याद रखो, यीशु मसीह के जैसा दोस्त कोई नहीं हो सकता, यीशु मसीह के जैसा भाई कोई नहीं हो सकता, यीशु मसीह के जैसा बहन कोई नहीं हो सकता, यीशु मसीह के जैसा माँ कोई नहीं हो सकता, यीशु मसीह के जैसा बाप कोई नहीं हो सकता, यीशु मसीह के जैसा हमारा बारे में सोचने वाला सोचते और पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप उससे भी बढ़कर किसी को भी आदर दिए तो समझ लो उस कुत्ते के समान है, सुअर के समान है, और निर्लज के समान है, क्योंकि वो जानता है कि खुदावन मुझे मुर्दों में से जिलाने की ताकत रखता है, फिर भी उसने एक आदमी को आदर दिया। वो जानता है कि मैं कितना भी बीमार हो जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के अलावा किसी से चंगाई, उसके अलावा किसी से मुझे चंगाई नहीं मिल सकता, उसके बावजूद भी वो किसी इंसान की तरफ देखता है। परमेश्वर इसीलिए उदाहरण में लिखा है मत्ती 7:6 में, पवित्र वस्तु कुत्तों को और अपने मोती सुअरों के आगे क्यों? परमेश्वर बोलते कितना समझाऊं, मांगो मिलेगा, लिखा है उसके बाद 7 के 7 में, लिखा है कि नहीं लिखा? कितने लोगों को मालूम है? क्यों लिखा मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा? लेकिन उसी 7 के 6 में पहले क्या कर दिया? पवित्र वस्तु कुत्तों को, लेकिन अपने मोती सुअरों के आगे में क्यों? अरे कितना समझाऊं कि मैं ही सब कुछ देने वाला हूं, फिर भी आदमी के पीछे भागता है। कितना समझाऊं सब कुछ मैं तुझसे बोलने बात करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला हूं, फिर भी इंसान के पीछे भागता है। इंसान के पीछे भागने वालों को कुत्ता कहा गया है। शायद कड़वा लगे, बुरा लगे, इंसान की तलाश करने वालों को सुअर कहा गया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने समझे जाने पर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो। मैं सूर्या सारथी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और दुआ करेंगे वचन और सारी बातों के लिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, यहोवा के यहोवा, मेरे प्रभु सी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन को दिए मेरे परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी। आज का वचन पिता परमेश्वर सबके बुद्धि में घुस जाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता किसी इंसान को नहीं, ताकि तेरे ऊपर डिपेंड रहे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, यहोवा के यहोवा, मेरे परमेश्वर पिता। अच्छी एजुकेशन को दिया मेरे परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी। उनके जीवन में मेरे परमेश्वर पिता तो बड़े बड़े काम करने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता, वो आपके नाम से बड़े बड़े काम करे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, इन पास्टर्स को पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, वो बड़े से बड़ा और कुछ बड़े से बड़ा काम करे मेरे परमेश्वर पिता, और बड़े से बड़े भीड़ में मेरे परमेश्वर पिता वो अगुवाई करके वो प्रचार करने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी यहाँ क्वाइट्स बैठे हुए खड़े हुए मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिस घर में वो जाए उस घर को रोशन कर दे मेरे परमेश्वर पिता, ऐसी बेटी बनाना, ऐसे बेटा बनाना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर पिता प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी पति पत्नी बैठे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उसको बेस्ट जोड़ में
करना मेरे परमेश्वर पिता, बेस्ट जोड़े बनाना मेरे खुदावंदी सुराजा। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, यहोवा के यहोवा मेरे प्रभु जी, जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो आपको पिता परमेश्वर आप ही को जानते हैं मेरे प्रभु जी। ना उससे कोई दवाई काम आता है मेरे परमेश्वर पिता, बल्कि तेरे वचन में मेरे परमेश्वर पिता चंगाई है मेरे खुदावंदी सुराजा। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं प्रभु जी, यहाँ में जितने बैठे हुए हैं, कोई बीमारी हिस्सा इसका नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, गरीबी इसका हिस्सा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज के बाद कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं रहेगा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तो हमारे संग और साथ है मेरे परमेश्वर पिता, जो हमें गाइड करता है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंदी सुराजा, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, जितने भी गवाही दी है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और गवाही पे गवाही दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर और बड़े से बड़ा गवाही उसके नाम हो मेरे प्रभु जी। और आपके नाम से परमेश्वर पिता, इन जितने भी बैठे हुए खड़े हुए हैं, वो बड़ा सा बड़ा काम करे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा मेरे प्रभु जी, तू मुझे पिता परमेश्वर लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, यहोवा के यहोवा मेरे प्रभु जी। सारी दुआओं को पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर पिता, सारी दुआओं को पिता परमेश्वर हम आपके पिता परमेश्वर नामा ने बेशे के रे दबा लश के रे दबा हालेलुया ले कहा मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावंद राजा, तू दे रहा है मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे परमेश्वर पिता खड़े हैं, वो सब आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आप दे रहे हैं सब के सब मेरे परमेश्वर पिता एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा मेरे परमेश्वर पिता, लोग तुम्हें छोड़ देंगे परंतु तू मुझे नहीं छोड़ेगा, कहा मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे हाथ को थाम के रखा मेरे प्रभु जी, तू मेरी उंगली पे थाम के रखा मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, उस लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, दुआ को कबूल करना पिता पवित्र आत्मा के नाम से। सुनने चलाने प्रार्थना को मैं बैंड करता हूँ उसी के नाम में। धन्यवाद के साथ में मांगते चाहते और बांधते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन आमीन आमीन।